ठीक है, जैसे ही आप लिखोगे गूगल एआई स्टूडियो तो आपके पास जो है वो टॉप के ऊपर ही आ रहा होगा, ai studio.google.com। ठीक है, सब सबके पास शो हो रहा है। ठीक है, तो नीचे आपके पास आ रहा होगा गेट आ जेमिनी एपीआई की। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्रिएट और व्यू आ जेमिनी एपीआई की। ठीक है, तो मुझे रिडायरेक्ट कर देगा ये ai studio.google.com के डोमेन के ऊपर। और यहाँ से जो है मैं अपनी एपीआई की जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने एक जनरेट की हुई है। फिलहाल के लिए मैं एक और जनरेट करके दिखा देता हूँ। आपको क्लिक करना है क्रिएट एपीआई की के ऊपर। ठीक है, और प्रोजेक्ट जो है वो आप अपने हिसाब से नया भी बना सकते हो, कोई स्पेसिफिक इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो मैं जो है वो एक मिनट, क्रिएट प्रोजेक्ट और मैंने लिख दिया जेमिनी प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे ही मैं क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा मेरा। और उसके बाद ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा वो प्रोजेक्ट जिसके अंदर जो है मेरी एपीआई की जनरेट होगी। ठीक है, मैं क्रिएट क्यूब के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक की क्रिएट हो जाएगी, जिसको मैं आगे जाके जब मैं एआई इंटीग्रेशन करूंगा, एआई की एपीआई कॉल करूंगा, जेमिनी की बिल्ट इन एपीआई कॉल करूंगा, तो मुझे वो की ऐड करनी पड़ेगी अपनी हेडर्स के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास एक की क्रिएट हो गई है, प्रोजेक्ट का नाम है मेरा जेमिनी प्रोजेक्ट और की मेरे पास यहाँ पर विजिबल है। आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हो, इसको अपने पास कॉपी कर लो और इसको हम यूज करेंगे आगे जाके। ठीक है, मैं नोटपैड के ऊपर फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ। क्या एरर आ रहा है? क्रिएट एपीआई की के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, वो बोलेगा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो, मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, एक जेमिनी प्रोजेक्ट के नाम से और एक एनाटन के नाम से। हाँ, क्रिएट, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर करोगे, कोई भी नाम दे दोगे प्रोजेक्ट का। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो वो सर्टेन प्रोजेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सेशन के बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को प्रॉपर। पेन भी ओपन कर दिया।
इश्यूज है। ये जिसके पास इशू आ रहे हैं वो रीजन के इशू आ रहे हैं। जब आपने अकाउंट बनाया होगा तो आपने या तो लोकेशन गलत दी है या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है इसके ऊपर। दैट्स वाई आपकी जो है ना वो जनरेट नहीं हो रही एपीआई। तो अकाउंट दूसरे यूज कर लेना जिसके पास इशू आ रहा है। अभी फिलहाल दाऊद की करो फिर इसको देखते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले एपीआई का एंड पॉइंट देख लेते हैं हम। मैं यहाँ सर्च करता हूँ जेमनाई एपीआई। जेमनाई एपीआई यूआरएल। रीड एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, मैं एपीआई डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज के ऊपर जाके चेक कर लेते हैं कि भाई हम किस तरीके से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई थिंक मैंने भी यहाँ पर ऐड किया था। अच्छा, ये हमें बता रहा है एसडीके इंस्टॉल करने का कह रहा है। फिलहाल हम सिंपल एपीआई कॉल करेंगे। तो मैंने शायद सेव भी किया था नोशन के ऊपर। सबके पास एपीआई की है ना? जिसके पास नहीं है वो अपने बराबर वाले से ले ले। ठीक है, बस कोशिश करो कि एक एपीआई जो है दो या तीन से ज्यादा लोग यूज नहीं करें। इसी प्रोजेक्ट के ऊपर ये इंटीग्रेशन करेंगे। फिलहाल के लिए इसको हम साइड में खोल लेते हैं। उनको बोलते हैं फरहान भाई को। अच्छा जी, तो फ्लैश यूज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं खोलता हूँ पोस्टमैन। अच्छा, रिकमेंडेड अप्रोच यही है कि हम बिल्ट इन पैकेज यूज करें। बिल्ट इन पैकेज बनाया हुआ है, उसमें सारे मॉड्यूल्स के लिए मेथड डिफाइन है, लेकिन आगे जाके जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो हम बिल्ट इन पैकेज यूज करेंगे। अभी हम यूजिंग अ फैच एपीआई कॉल करेंगे। तो सबसे पहले पोस्टमैन के ऊपर मैं यूआरएल रख रहा हूँ। पहले इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, पोस्ट का हमारे पास मेथड है और की हमारे पास किस फॉर्मेट में जाएगी अगर मैं यहाँ देखूँ तो वो बोल रहा है कि क्यूरी पैरामीटर के अंदर आप भेज सकते हो। और या तो आप हेडर में भेज दो या तो आप क्यूरी पैरामीटर में भेज दो। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, क्यूरी पैरामीटर में भेज देते हैं। तो इसी के आगे क्या करता हूँ मैं, अपनी की रख देता हूँ। की जो मुझे गूगल से मिली थी। सिंपली मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। जी, मैं कल भी सेंड करता हूँ, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। इंटरनेट आई थिंक बहुत स्लो चल रहा है।
अच्छा ये रहा। हाँ, कर्ल इसने भेजा हुआ है, इस कर्ल को मैं एयरपोर्ट शेयर पे भी रख रहा हूँ। इसको इंपोर्ट कैसे करोगे वो भी बता रहा हूँ, पोस्टमैन पे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो आप इसको। मैं एयरपोर्ट शेयर पे रख रहा हूँ कर्ल। बहुत स्लो चल रहा है इंटरनेट। यहाँ पर रख रहा हूँ, और हम इसको किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल आपको जाना है कलेक्शन के टैब के ऊपर, यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा इंपोर्ट का। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, आपके पास एक मॉडल ओपन होगा। एयरपोर्ट शेयर पे जिसके पास शो हो रहा है भाई वो ग्रुप में शेयर कर दे काइंडली। आप देखो यहाँ पर मैं कल जैसे ही पेस्ट करूंगा और इंटर करता हूँ, तो वो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि भाई आप इसको एक नई कलेक्शन में ऐड करना चाहते हो, विदाउट सेविंग यूज करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, कोई किसी पे भी क्लिक कर दो। तो आपके पास प्रॉपर जो है वो एपीआई कॉलिंग की इंस्ट्रक्शन आ जाएगी कि किस तरीके से आपको ये एपीआई को कॉल करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो अब हमें कंटेंट किस तरीके से देना है, जैसे मैंने बोला एक्सप्लेन हाउ एआई वर्क्स इन फ्यू वर्ड्स। तो मैं ये प्रॉम्प्ट देके हिट करके देखता हूँ एपीआई के मुझे एआई से क्या रिस्पॉन्स आता है। तो हेडर के अंदर देख रहे होगे, आपके हेडर के टैब के अंदर आपके पास आ रहा होगा एक्स गूगल। गूगल है या गो ही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी एपीआई की जो है वो पेस्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ अपनी एपीआई की। यहाँ से मैंने कॉपी की इसको, अगर आपने मल्टीपल बना लिए तो कोई सी भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। सिंपल, बस आपको सिर्फ एपीआई की जो है वो पेस्ट करनी है। कल वो सिंपल का सिंपल इंपोर्ट करोगे वो पूरा उठा लेगा पोस्टमैन। खुद ही आपका मेथड भी डिसाइड कर देगा, वो कल से इन्फॉर्मेशन गेट करेगा और आपको एक प्रॉपर एपीआई बना के दे देगा जिसको सिर्फ आपको हिट करना है। ठीक है, तो मैंने कंटेंट क्या ऐड किया है, एक्सप्लेन हाउ एआई वर्क इन अ फ्यू वर्ड्स। जैसे ही मैं सेंड करता हूँ, देखते हैं लेट्स सी हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आता है। तो मेरे पास रिस्पॉन्स में आया, कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डेटा टू एक्ट। ये उसने मुझे क्या दिया है, रिस्पॉन्स दिया है एआई ने। अब कुछ और इससे जो है वो पूछ के देख लेते हैं, क्या पूछे इससे। हम बोलते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। मैंने इसको बोला व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, और जैसे ही मैं हिट करूंगा तो एआई मुझे क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, लेट्स सी। तो इंटरनेट स्लो है, इस वजह से जो है वो रिस्पॉन्स आपके पास स्लो आ रहा है। JavaScript is a high level versatile and widely used programming language primarily known for making web pages interactive. Here is breakdown of that means and its characteristics। इस तरीके से वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स जो है वो आप शो करा सकते हो। बट अब ये आगे जाके पढ़ेंगे टोकन्स क्या होते हैं, हालांकि ये हमारी कोर्स आउटलाइन में नहीं है, लेकिन आज का जितना भी एरा है वो सारा एआई का है। तो टोकन क्या होते हैं, एमसीपी सर्वर्स क्या होते हैं, क्योंकि आगे जाके आप एआई इंटीग्रेशन करोगे, एआई से वाइब कोडिंग करोगे, तो ये सब चीजें आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो आगे जाके मैं हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और कितने टोकन्स हमें यूज करने चाहिए, ताकि आप एक लिमिट जो है ना, क्योंकि आपको एक लिमिट दे रहा है। अगर आप कोई फ्री एपीआई यूज करो, कल को मान लो आप पेड भी यूज कर रहे हो, तो जितने टोकन्स आप भेजोगे, मतलब आपको जो है वो, अगर आप कोई प्लेन बाय करते हो तो आपको कुछ स्पेसिफिक टोकन्स मिलते हैं कि इतने टोकन्स तक जो है ना वो आपको रिस्पॉन्स देगा। अब वो हर आपकी क्यूरी के ऊपर कुछ टोकन्स यूज करता है, तो आप उसको ऑप्टिमाइज किस तरीके से कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो कि भाई कम से कम टोकन्स यूज करें। ठीक है, ये नहीं होगा कि कितनी लिमिट होगी कि 10 एपीआई हिट कर सकते हो, 15 एपीआई हिट कर सकते हो। अगर आप कोई पेड प्लान भी लोगे आगे जाके, तो वो आपको बोलेगा 5,000 टोकन यूज कर सकते हो, 10,000 टोकन यूज कर सकते हो। तो जितना बड़ा रिस्पॉन्स होगा, जितना टाइम एआई को इसको जनरेट करने में लगेगा, जितना वो जीपीयू कंज्यूम करेगा, उतने ही टोकन वो आगे जाके जो है वो आपसे जो है ना वो ले रहा होगा। तो फिर टोकन इस तरीके से आपके बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए सबके पास जनरेट हो रहा है रिस्पॉन्स, किसी के पास कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। एक दो प्रॉम्प्ट जो है वो देके देख लो। जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी शेयर कर देता हूँ। देखिए, पूरी डॉक्यूमेंटेशन उसने प्रोवाइड की हुई है।
तो जरूरत ही नहीं है हमें कहीं जाके फाइंड करने की। गूगल आपको पूरी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है। मैं इस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी शेयर कर देता हूँ और आफ्टर द क्लास भी इसको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने शेयर कर दिया है। अब ये देखो, इसको भी फिलहाल रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। डोमेन का नाम है ai.google.dev/api। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, किस तरीके से आपको एपीआई को इंटीग्रेट करना है, किस तरीके से आप कॉल करोगे एपीआई, किस तरीके से आप रिस्पॉन्स जनरेट कराओगे यूजिंग एआई। अब उसने बोला कि भाई ऑल रिक्वेस्ट यू टू द जेमिनी एपीआई मस्ट इंक्लूड एक्स गोग स्लैश माइनस एपीआई माइनस की हेडर विद योर एपीआई की। मतलब जो भी आपने एपीआई की जनरेट की है वो आप इस हेडर के अंदर भेजोगे। अच्छा, उसने दो ऑप्शंस दिए, या तो आप इसमें भेज दो या तो आप आगे क्यूरी पैराग्राफ में भेज दो। मैं उसमें भी जनरेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसने बोला दियर इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल रिक्वेस्ट विद द एपीआई की इंक्लूड इन द हेडर। तो ये कर्ल है। अब आगे जाके कर्ल भी पढ़ेंगे। कर्ल क्या होता है, हम आगे जाके जब डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो हम एज अ बैकएंड डेवलपर अगर मेरे को कोई डॉक्यूमेंटेशन शेयर करनी है, कोई अपनी एपीआई की जो है वो स्ट्रक्चर शेयर करना है, तो मैं इस तरीके से कर्ल बना के शेयर कर सकता हूँ। तो जिस तरीके से मैंने अभी पोस्टमैन पे इंपोर्ट किया, फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, उसको पोस्टमैन पे इंपोर्ट करेगा, मेथड भी डिफाइन मिल जाएगा, उसको पेलोड में क्या जाएगा वो भी डिफाइन बन जाएगा। तो इसी तरीके से गूगल के डॉक्यूमेंटेशन पे भी कल दे दिया गया है कि भाई आप क्या करो, उसको पोस्टमैन पे इंपोर्ट कर लो। किसी भी आप टेस्टिंग टूल को यूज कर रहे हो, मोस्ट पॉपुलर पोस्टमैन ही होता है, वहां पर आपको इंपोर्ट की सपोर्ट मिलती है कि आप वहां पर कल जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने बोला अभी मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं सिंपल क्या करूंगा, इस कल को कॉपी करूंगा। इसको मैंने कॉपी किया, मैं आया अपने पोस्टमैन के ऊपर, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है इंपोर्ट का ऑप्शन। सबके पास आ रहा होगा इंपोर्ट का ऑप्शन, सबके पास शो हो रहा है ना। इंपोर्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास बोलेगा कि भाई आप कर्ल सी रॉ टेक्स्ट और यूआरएल जो भी आपके पास रेलिवेंट डेटा है आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो मैंने इसको जैसे ही पेस्ट किया, मैंने यहाँ कर दिया कंट्रोल वी, तो उसने क्या किया, उसका एक फॉर्मेटेबल उसके स्पेसिफिक फॉर्मेटेबल कलेक्शन बना के मुझे जो है ना वो रिटर्न कर दी। तो उसने बोला इंपोर्ट विदाउट सेविंग। आप इसको सेव करना चाहते हो कलेक्शन में, ये विदाउट सेविंग इसको जो है ना इंपोर्ट करना चाहते हो। मैंने बोला अभी फिलहाल मेरे को इसको टेम्पररी रखना है, तो मैंने विदाउट सेविंग सेविंग जो है इसको इंपोर्ट कर लिया। तो उसने क्या किया, पूरी मुझे स्पेसिफिक मेथड डिफाइन करके दे दिया। मेथड मेरा पोस्ट है, यूआरएल मेरा किस तरीके से, बॉडी में मेरे पास किस तरीके से डेटा जाएगा, ये सब चीजें उसने मुझे डिफाइन करके दे दी। अब मैन्युअली में सब चीजें लगाता तो मैं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम लगता और मुझे कहीं ना कहीं मैं गलती भी कर सकता था कि भाई यहाँ पर एरे आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, की का नाम क्या होगा। तो मैंने सिंपल पूरा कल उठा के जो है ना वो इंपोर्ट कर लिया गूगल की डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, पक्की बात है। अब ये हेडर को भी छोड़ दो फिलहाल, हटा दो इसको, हेडर को यहाँ मत देना एपीआई। हम जो एपीआई की देंगे वो हम यहाँ पर देंगे। मैंने यहाँ पर इसके बाद जस्ट मैं एड करूंगा आफ्टर द यूआरएल क्वेश्चन मार्क की इज इक्वल टू। अब यहाँ पर मैं अपनी एपीआई की दे सकता हूँ, वो यहाँ से भी एक्सेप्ट कर लेगा। इट्स अप टू यू कि आप हेडर में दो, अभी हेडर हमने नहीं पढ़ा, थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो फिलहाल हेडर का कॉन्सेप्ट छोड़ दो। उसी यूआरएल के अंदर मैंने जो है वो कुछ जो है डेटा ऐड किया है। मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क की इज इक्वल टू, अब मुझे अपनी एपीआई की देनी है जो मैंने जनरेट करी थी कल यहाँ से, जो मैंने गूगल एआई स्टूडियो से जनरेट की थी। तो मैं सिंपल कॉपी करता हूँ अपनी एआई की को और इस की इज इक्वल टू के बाद उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा यूआरएल रेडी हो गया है। बस यहाँ पर की दे दो, फिलहाल छोड़ दो, वहां पर इधर हेडर में की देने की जरूरत नहीं है, यूआरएल के अंदर ही डायरेक्ट आप की दे दो। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद बॉडी के अंदर जाके हम डेटा क्या देना चाह रहे हैं। तो जैसे ही मैं बॉडी में जाऊंगा तो उसने जो कर्ल में डेटा भेजा था, उसने भेजा था एक्सप्लेन हाउ एआई वर्क्स इन अ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, उस अच्छा प्रॉम्प्ट हमेशा छोटे रखने हैं, ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े प्रॉम्प्ट लेके टेस्टिंग कर लेना तो क्रेडिट्स खत्म हो जाएंगे अभी, और आगे हम टिकटॉक गेम भी नहीं बना पा रहे होंगे। छोटे छोटे प्रॉम्प्ट में टेस्ट कर लो कि भाई रिस्पॉन्स दो मुझे फ्यू वर्ड्स में, तो 3-4 वर्ड्स में आपको रिस्पॉन्स देगा, टोकन भी कम कंज्यूम होंगे। तो मैंने बोला कि भाई एक्सप्लेन हाउ एपीआई वर्क, अपने जो है वो रेलिवेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई एपीआई किस तरीके से वर्क करती है, फ्यू वर्ड्स के अंदर आप मुझे एक्सप्लेन करो। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी प्रॉम्प्ट दोगे उसका रेलिवेंट डेटा आपको रिस्पॉन्स में शो हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे पास चैट जीपीटी यूज करते हो, जेमिनी यूज करते हो और ग्रोक यूज करते हो, जिस तरीके के भी पॉपुलर मॉडल्स हैं वो बिहाइंड द सीन एपीआई की यूज करते हैं। यानी कि मॉडल से डायरेक्ट डेटा आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा होता, वो भी बिहाइंड द सीन एपीआई यूज करते हैं। जैसे गूगल ने आपको बोला ना कि भाई एपीआई यूज कर लो, तो वो उनके डेवलपर्स भी एपीआई इंटीग्रेट करते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। फ्रंट एंड पे यूआई होती है, वहां पर वो एपीआई इंटीग्रेट करते हैं, उसके अंदर वो रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, एपीआई से रिस्पॉन्स आता है तो आपको यूआई में शो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही होती है बिहाइंड द सीन।
किसी भी आप वेबसाइट पे चले जाओ। तो मैंने क्या किया, सेंड के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास जो है वो डेटा आ रहा है। ठीक है, एपीआई हिट हुई, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई। अब सर्वर चेक करेगा कि यूजर ने क्या रिक्वेस्ट की है, फिर डिफरेंट डिफरेंट लेयर से जाएगा, जो एआई मॉडल है, पहले उसको रिफैक्टर करेगा, उसको टोकन्स में डिवाइड करेगा, फिर ऑप्टिमाइज अप्रोच देखेगा, फिर मतलब 10 या 8 जो है वो उसके आंसर जनरेट करता है, फिर देखता है कि सबसे रेलिवेंट आंसर कौन सा है, फिर वो आपको दिखा रहा होता है। और ये इतना फास्ट हो रहा है क्योंकि उनके पास बहुत जो है वो बड़े जो है जीपीयूज है, बहुत जो है कह लें कि बहुत महंगे महंगे उनके पास जीपीयूज है, करोड़ों के तो सिर्फ जीपीयूज लगाए हुए हैं उन्होंने, और आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं रिस्पॉन्स चेक करता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, एपीआई आर मैसेंजर डेट लेट्स मैसेज डेट लेट्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन और ट्रिगर एक्शंस फ्रॉम ईच अदर एंड देन रिसीव अ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है एआई से। जी, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन मार्क लगाओगे यूआरएल के बाद, यूआरएल मिल गया, उसके बाद यूआरएल जहां पर खत्म हो रहा है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद की लिखोगे इक्वल टू, और उसके बाद अपनी एपीआई की। ठीक है, जहां पर आपका यूआरएल खत्म हो रहा है उसके बाद यहाँ लगाओगे कंटेंट क्वेश्चन मार्क की, उसके बाद की के बाद इक्वल टू, और उस स्पेसिफिक की को कॉपी कर लो जो आपको जेमिनाई ने दी थी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। अब मैं एक दफा ऑडिट करके चेक कर लेता हूँ मेरे क्रेडिट्स खत्म ना हो जाए। टेस्टिंग कर लो बस एक दफा, कोई प्रॉम्प्ट देके छोटा सा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई इंटीग्रेशन हो गई। यहाँ तक सबका हो गया? पक्की बात है? क्या क्या एरर आ रहा है? कहाँ पर हिट कर रहे हो? पोस्टमैन पे कर रहे हो? वेब वर्जन पे नहीं होगा। जी, ये क्या है? क्या मतलब? ये पोस्टमैन इंस्टॉल कराया था ना मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर। पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल करो। पोस्टमैन, इसमें टोकन्स कितने हैं? अच्छा, इसकी जो है वो समरी आई थिंक मुझे यहीं मिल रही होगी। अगर मैं देखूं जाके व्यू बिलिंग, रेट लिमिट, आज मैंने कितनी एपीआई रिक्वेस्ट की है? मैंने की है 3 एपीआई रिक्वेस्ट की है मैंने। और इनपुट टोकन्स पर मॉडल 20 टोकन इसने यूज किए हैं, और 3 मॉडल्स को जो है रिक्वेस्ट गई है। अगर मैं जाके देखूं यहाँ पर बिलिंग, सॉरी रेट लिमिट, आई थिंक ये पेड प्लान में दिखाएगा, इसमें तो उसने टोकन्स नहीं बताए, एम्बेडिंग टोकन्स पर मॉडल। ठीक है, पेड प्लान के अंदर आई थिंक बता रहा होगा ये, रिस्पॉन्स के अंदर ये बता रहा है कि टोकन कितने यूज हुए हैं। प्रॉम्प्ट टोकन काउंट, किसने 8 टोकन यूज किए हैं। अच्छा ये रहा टोटल टोकन काउंट, 1229 टोकन है आपके पास, 8 यूज कर लिए हैं। जी, रिस्पॉन्स के अंदर ही नीचे शो हो रहा है। अभी फिलहाल टोकन्स क्या होते हैं, एमसीपी एमवीपी सर्वर, एमवीपी बोल रहा हूँ, एमसीपी सर्वर क्या होता है, ये सब चीजें आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेब के ऊपर। ठीक है, अब वेब के ऊपर इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लाइव सर्वर के ऊपर ओपन कर लेता हूँ अपने गेम को। मोटिव क्या है, क्या करना है इसके ऊपर, किस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पहले तो ये देखना है। अभी जो हमने जो है वो गेम बनाया था उसके अंदर क्या था कि मैनुअल होते थे, प्लेयर 1 भी मैनुअल है और प्लेयर 2 भी मैनुअल है। कि भाई सबसे पहली बारी जो होगी वो प्लेयर 1 की होगी, उसके बाद प्लेयर 2 की होगी, वो अपने जो है स्पेसिफिक मूव खेलेगा, उसके बाद प्लेयर 1 खेलेगा, उसके बाद दोबारा प्लेयर 2 खेलेगा, उसके बाद प्लेयर 1 खेलेगा, उसके बाद दोबारा प्लेयर 2 खेलेगा, उसके बाद दोबारा प्लेयर 1 खेलेगा, उसके बाद दोबारा प्लेयर 2 खेलेगा। इस तरीके से हो रहा था, लेकिन अब ये काम क्या करेंगे हम,
प्लेयर वन हम खुद होंगे, लेकिन प्लेयर टू क्या होगा, एआई होगा। अब एआई अपना मूव खेलेगा, फिर हम अपना मूव खेलेंगे। मैंने अपना मूव खेल लिया, फिर मैं एआई वही एपीआई कॉल करूंगा, उसको बोलूंगा कि ये मेरी डैशबोर्ड की करंट जो है वो सूरत हाल है, इसको देखते हुए आप नया मूव प्रिडिक्ट करो। वो नया मूव प्रिडिक्ट करेगा, उसको मैं जावास्क्रिप्ट के मेथड्स के जरिए अपेंड करा लूंगा। फिर मैं अपना मूव खेलूंगा, फिर मैं एआई के पास जाऊंगा, बोलूंगा ये मेरा करंट बोर्ड है, आप अपना मूव जो है वो प्रिडिक्ट करो। वो नया मूव प्रिडिक्ट करेगा, उसको मैं अपेंड करा लूंगा। तो मतलब ह्यूमन वर्सेस एआई हमें जो है एप्लीकेशन बनानी है। टिकटॉक गेम हमने बना लिया है, ये मैनुअल बना लिया है हमने, ठीक है, रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग यूज कर ली है। अब इसके अंदर हमें सिंपल एआई इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो आप जो है वो एज अ डेवलपर सिर्फ एआई को इंटीग्रेट करोगे, आपको मॉडल्स बनाने की तो कोई नहीं कह रहा, मॉडल्स बनाएगा एआई इंजीनियर, या फिर बिल्ट इन मॉडल्स मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, आपका काम है उसको इंटीग्रेट करना। तो इस एरा के अंदर आपको एआई इंटीग्रेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से अगर हम आज से 3-4 साल पहले चले हैं तो उसकी जरूरत नहीं है कि भाई एआई का इतना स्कोप नहीं था, लेकिन आज कल तो हर एप्लीकेशन में आपको एआई मिल रहा है, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें 90% क्लाइंट बोलता है एआई प्रोडक्ट बनाना है, हालांकि बिहाइंड द सीन एआई हो या ना हो, लेकिन बस एआई का एरा है, तो जहां पर एआई है वही प्रोडक्ट बिक रहा है। तो इस चीज को देखते हुए हमें आगे जाके एप्लीकेशन के अंदर एआई इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है, इसलिए आज से ही मैंने बोला है कि एआई इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। आगे जाके हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा उसके अंदर एआई इंटीग्रेशन करें उतना हमारे लिए अच्छा है। अच्छा जी, अब पोस्टमैन पे हमने एपीआई कॉल करके देख ली है। अब इसको फिलहाल के लिए मैं साइड बार को बंद करता हूँ, पहले समझ लेते हैं कि हमें डेटा किस तरीके से सेंड करना है। हमें डेटा बॉडी के अंदर इस तरीके से सेंड करना है, जेसन में ही जा रहा है। अब जेसन में किस तरीके से जा रहा है, हमारे पास एक हमारे पास जो है वो एम टी हमारे पास जो है वो कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ। मैंने आपको बताया था कि जेसन के लिए ऑब्जेक्ट लाइक के फॉर्मेट होता है। समझो कि एक आप जो है ऑब्जेक्ट बना रहे हो विदाउट वेरिएबल, तो आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, यहाँ पर बंद किया। पहली की का नाम है आपका कॉन्टेंट्स, ठीक है। कंटेंट्स की है, उसके अंदर आपके पास होगा एक एरे। उस एरे के अंदर हमारे पास क्या होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ये। एक मिनट दीजिएगा मुझे। हेलो, नाम क्या है? अब देखो, ठीक है, एरे है, एरे के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक की है पार्ट, और उसके बाद हमारे पास की है टेक्स्ट। थोड़ा सा इन्होंने जो है ना वो कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, अपना बॉडी जो है ना अपनी कॉम्प्लेक्स बनाई हुई है उन्होंने कि भाई किस तरीके से डेटा जाएगा बॉडी के अंदर। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास है कंटेंट्स के नाम की। अच्छा, आपको बॉडी हमेशा ऐसी ही भेजनी है। अगर आप इस तरीके से बॉडी नहीं भेजोगे, आपका प्रॉम्प्ट वहां रिसीव ही नहीं होगा सर्वर पे, वो उसको जो है वो वैलिडेट ही नहीं कर पाएगा और जनरेट नहीं होगा हमारे पास एआई रिसोर्स। तो सबसे पहले की का नाम है कंटेंट्स। कंटेंट्स के अंदर हमारे पास क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, भूल गए हम तो। कंटेंट्स का प्रोटोटाइप क्या है, एरे है ना। एरे के अंदर एरे के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कौन सी एक की है जिसका नाम है पार्ट्स। पार्ट्स भी खुद में एक एरे। उस एरे के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट की है, और उसके अंदर हमारे पास वैल्यू जा रही है। तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स इन अ सेंस आपकी उसमें कॉम्प्लेक्स है, बट सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से उन्होंने इस तरीके से प्रोफेशनल जो है वो हम एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं, इसी तरीके से हम बॉडी को जो है ना वो वैलिडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सिंपल, अब इसको एक एक करके इंटीग्रेट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं कोड, ये भी बताया था मैंने शायद। एपीआई कॉल दोबारा करूँ, क्रेडिट खत्म हो जाएंगे भाई। एपीआई की नहीं मिली, आपकी जनरेट भी नहीं हुई। आप लोगों की हुई है किसी की, इससे शेयर किए ना इमाम ने व्हाट्सएप पे। जिसकी हो गई है 2-3 एआई कीज और जनरेट जो है वो शेयर कर दो ग्रुप में, ताकि जिसके पास अभी जनरेट नहीं हुई तो वो यूज कर ले। क्या कह रहे हैं, वो रिस्पॉन्स में ही आ रहा है। हाँ, अब उससे पहले एआई इंटीग्रेशन भी चलो मैं कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे जो है अपना प्रॉम्प्ट बनाना है।
तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए कि आपको एक प्रॉम्प्ट बनाना है कि वो क्या करेगा, वो प्रिडिक्ट करेगा, मैं उसको पूरा जो है वो अपना बोर्ड की करंट पोजीशन दूंगा कि कहाँ पर एक्स लगा हुआ है, कहाँ पर ओ लगा हुआ है, और वो मुझे सजेस्ट करेगा नेक्स्ट मूव। ठीक है। अब सबसे पहले रूल बेस अप्लाई करके देखता हूँ, अभी छोड़ो एआई को, फिलहाल हमने बोला कि भाई अगर मेरे को, चलो फॉर सपोज एआई रिस्पॉन्स दे देता है, मान के चलो, अभी मेरे पास किस तरीके से करंट मेरा जो है ना वो लॉजिक चल रहा है, मैंने किस तरीके से जो है ना वो बिल्ड किया है, ताकि कल को जाके अगर मैं इस पे एआई इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं किस तरीके से इंटीग्रेट करूंगा। नजर आ रहा है सबको? अब फ्लो क्या था, जैसे ही किसी भी स्पेसिफिक कार्ड के ऊपर यूजर क्लिक करता था, ठीक है, जैसे उसके ऊपर क्लिक करता था फंक्शन कॉल होता था प्लेयर टर्न, उसके अंदर इंडेक्स जाता था, उस रेलिवेंट इंडेक्स के ऊपर मेरे पास क्या आ जाता था, एक्स या ओ आ जाता था। अब ये बताओ कि एआई ने चलो रिस्पॉन्स दे दिया, तो अब एआई ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो मैं किस तरीके से अपेंड करा सकता हूँ? ऑटोमेटिक ऑन क्लिक का इवेंट ट्रिगर हो रहा है, उस पर फंक्शन ट्रिगर हो रहा है, क्या ये फंक्शन यूज नहीं कर सकता मैं? ये फंक्शन यूज कर सकता हूँ। मैं बोलूंगा 0 में से 9 तक, 9 इंडेक्स में से आप मुझे कोई इंडेक्स रिटर्न करो जो नेक्स्ट मूव होगा मेरा। ठीक है, जो भी मुझे इंडेक्स रिटर्न करेगा मैं क्या करूंगा, उस इंडेक्स के साथ ये फंक्शन कॉल करा लूंगा। कर सकता हूँ ना ये, कि एआई ने मुझे जो भी रिस्पॉन्स दिया, उस रिस्पॉन्स के बाद क्या करूंगा, मैं फंक्शन कॉल कर लूंगा और उसके अंदर इंडेक्स दे दूंगा, 0 में से 9 तक कोई सा भी इंडेक्स दे दूंगा। कर सकते हैं ये काम। अब मुझे प्रॉम्प्ट बनाना है, तो प्रॉम्प्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी यूज कर लो या जेमिनी यूज कर लो। मैंने गया चैट जीपीटी के ऊपर, मैंने बोला कि आई वांट इंटीग्रेट आ एआई एपीआई की एपीआई इन माय टिकटॉक टॉय गेम। उर्दू में देना चाहो उर्दू में दे देना। प्लीज क्रिएट अ प्रॉम्प्ट that when I call API I share प्रॉम्प्ट भी, चलो मैं आपको जो है ना वो दे दूंगा, आई शेयर करंट बॉर्ड इंडेक्स 0 to 9। कितने इंडेक्स हैं? 9 है 8 है? इंडेक्स तो 8 होंगे ना। यू ओनली रिटर्न मी अ इंडेक्स नंबर एंड इंश्योर मिनिमम टोकन यूज, मतलब ऐसा प्रॉम्प्ट बनाओ कि भाई कम से कम टोकन यूज हो मेरे। मैंने इसको हिट किया तो उसने बोला कि मैं आपको प्रॉम्प्ट बना के दे देता हूँ। देखो उसने बोला यू आर अ टिकटॉक टॉय एआई, आपको जो है वो यूजर एरे ऑफ 9 वैल्यूज देगा, 0 से लेकर 8 इंडेक्स तक, जिसमें बोर्ड की स्टेट होगी। आपको क्या करना है, वैल्यू एक्स ओ और एम टी यू, आप एज अ क्या खेलोगे आप, वो प्लेयर कौन सा है, एक्स है या ओ है, वो एज अ ओ खेलेगा। उसके बाद रिटर्न ओनली वन इंटीजर 0 से 8 फॉर बेस्ट वैलिड मूव, नो टेक्स्ट नो सिंबल नो फॉर्मेटिंग। तो जैसे ही आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे तो एआई से आप एक्सपेक्ट क्या करो, सिर्फ इंडेक्स नंबर, किस पार्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जो है वो नया मूव खेलेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछ लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के एरा के अंदर एआई इंटीग्रेशन। अगर मार्केट में काम करना है, अच्छी जॉब चाहिए, तो आज जितना भी एरा है हमारा एआई एरा है, मॉडर्न एरा है, इसमें हमें फायदे भी हुए नुकसान भी हुए हैं। मेरी नजर में ज्यादा फायदे हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा क्रिएट हो गई है एआई के बाद, और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई है। अब आपको जो है वो डेटा आर्किटेक्चर आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, टेक्निकल नो हाउ होनी चाहिए, काम आप एआई से करा लोगे। बट अगर आपको टेक्निकल नो हाउ नहीं है, आप कुछ भी नहीं बना सकते, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी नहीं बना सकते भले आप कितने भी एआई टूल्स यूज कर लो। यहाँ तक समझ में आया? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक में स्किल है आज के एरा में, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए। मैं नहीं बोला खुद प्रॉम्प्ट लिखो, मैंने भी नहीं लिखा, मैं नहीं लिख सकता एआई के हिसाब से, तो एआई को बेहतर एआई समझ सकता है ना। मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दो, अब वो क्या करेगा, मुझे सिर्फ इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, लेकिन मुझे डेटा किस तरीके से भेजना है एआई को, मुझे इस तरीके से बोर्ड बना के भेजना है। जिस तरीके से मुझे इस तरीके से बोर्ड बना के भेजना है कि भाई अब एक्स की लोकेशन कहाँ पर है, ओ की लोकेशन कहाँ पर है, ताकि वो प्रोडिक्ट कर पाए कि वो अपना नेक्स्ट मूव कहाँ खेलेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें एक एरे बनाना है। ठीक है, अभी तो हम डायरेक्ट टेक्स्ट कंटेंट में अपेंड करा रहे थे,
टारगेट कर रहे थे उसमें अपेंड करा रहे थे, और चेक करने के लिए भी हम उसी पे लूप चला रहे थे। तो मुझे इस तरीके से फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स चाहिए जो मैं आगे जाके एआई को भेजूं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जैसे ही मैं किसी भी स्पेसिफिक बटन पे क्लिक करूँ, हर दफा एक एरे बनाएगा, उसमें अपडेटेड मेरे पास जो है ना वो लोकेशंस आ जाएंगी कि भाई जीरो इंडेक्स पे अब क्या पड़ा हुआ है, वन पे क्या पड़ा हुआ है, टू पे क्या पड़ा हुआ है, थ्री पे क्या पड़ा हुआ है। क्या है, जीरो ये, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इस बोर्ड की स्टेट को मैंने जावा स्क्रिप्ट को में समझने के लिए, अपने एआई को समझाने के लिए मैंने एक एरे में बना दिया। एरे में डेटा तो वही है, मतलब भाई ये तुम्हारे पास जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, सेवन है, एट है। एआई को किस तरीके से समझ में आ रहा है, मैंने बोला भाई एरे में स्टेट देख लेगा, उसको पता है जीरो पे ये रखा हुआ है, वन पे ये रखा हुआ है, टू पे ये रखा हुआ है, थ्री पे ये रखा हुआ है, फोर पे ये रखा हुआ है, फाइव पे ये रखा हुआ है। मतलब उसको मैंने बोर्ड की स्टेट दे दी, लेकिन मैंने किस फॉर्मेट में दी, एक एरे के अंदर दी मैंने। ठीक है। तो आपको जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में देना है। अब जावास्क्रिप्ट एरे समझता है, ऑब्जेक्ट समझता है, इस तरीके की डेटा टाइप से समझता है ना। तो मैंने क्या किया, उसको एक एरे के अंदर जो है ना वो प्रॉम्प्ट दूंगा मैं इसको। अभी मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं किसी भी स्पेसिफिक कार्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, हर टाइम एक एरे जनरेट होगा, और उस एरे के अंदर अपडेटेड मेरे पास डेटा आएगा कि जीरो का पड़ा हुआ है, एक्स का पड़ा हुआ है। ठीक है। तो मेरा गोल क्या है कि भाई जैसे ही मैं इस फंक्शन के ऊपर क्लिक करूं, जो मैंने फंक्शन बनाया था पिलरटन का, ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं मेरे पास जो है वो एरे बन जाएगा, जैसे मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग एम्प्टी एरे। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर मेरे पास डायनेमिक वैल्यू आए, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं हर क्लिक के ऊपर एक नया एरे बन जाए। कंसोल डॉट लॉग, जाते हैं दोबारा, रिलोड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से एरे बन जाए, लेकिन ये तो एम्प्टी एरे बन रहा है। मैं चाह रहा हूँ अपडेटेड एरे बने, मुझे पता चले जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, वन पे क्या पड़ा हुआ है, टू पे क्या पड़ा हुआ है, हर क्लिक के ऊपर वो अपडेट भी होता है। किस तरीके से करेंगे ये? कोई आइडिया, कोई लॉजिक दो। पुश, आप बोल रहे हो पुश कर दें? ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि एक एम्प्टी एरे बना लूं ऊपर, और हर दफा क्लिक के ऊपर जो भी नया डेटा है वो जिस लोकेशन के वहां पर पुश कर दो, ऐसे कह रहे हैं ना आप? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ग्लोबली एक जो है वो मैं एरे बना लेता हूँ। मैंने बोला लेट बोर्ड स्टेट, या बोर्ड लिख दिया फिलहाल, और इसको एक एम्प्टी एरे बना दिया। सिंपल एम्प्टी एरे बनाया। मैंने बोला जैसे ही मैं किसी भी पार्टिकुलर फंक्शन के ऊपर क्लिक करूं, और जो भी मूव आगे खेलने वाला है वो मूव आप क्या करो, एरे में भी सेव करा दो। आप वहां तो शो करा ही करा रहे हो, एरे में भी सेव करा दो, ताकि एरे की स्टेट भी अपडेट हो जाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पर, और मैं बोलता हूँ कि भाई सॉरी, एल्स के बाद इंडेक्स मुझे यहाँ से मिल गया। तो मैंने बोला कि बोर्ड के भी उसी इंडेक्स के ऊपर वैल्यू सेव कराओ जहाँ तुम बॉक्स के इंडेक्स पे करा रहे हो। मैंने बोला बोर्ड लाइट खुलवाऊं बंद कराऊं, पंखे खुलवाऊं बंद कराऊं, उसी में क्लास चली जाती है आधी तो हमारी। उनको बोल या भैया आप इधर से खोल दें लाइट को पीछे से जाके। एक मसला है, मसला ये है कि भाई रैंडम लोकेशन के ऊपर इंडेक्स, किसी भी रैंडम इंडेक्स के ऊपर डेटा सेव हो। हमने एक खाली एरे बनाया है, इस एरे की लेंथ क्या है अभी, और इसमें इंडेक्सेस कितने हैं, है ही नहीं। तो अगर मैं, यार क्या कह रहे हैं? नहीं, इसमें टू डायमेंशन की जरूरत नहीं है ना। हमें सिर्फ जो है वो एआई को एक एरे भेजना है, जिसके अंदर आपको उसको ये भेजना है कि आपके पास अभी जीरो से लेकर नाइन तक किस किस लोकेशन पे एक्स पड़ा हुआ है, किस किस लोकेशन पे ओ पड़ा हुआ है, बस। इसमें कोई टू डी एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है। यार लाइट खोलो एक, लाइट खोलना।
हाँ वही कर रहे हैं। एक एम्प्टी जो है वो वैल्यूज दे दूंगा, नो के नो इंडेक्सेस को। ठीक है। बस सामने देखो सारे। अच्छा जी। तो मेरे पास क्या है, एक एम्प्टी एरे बॉर्ड के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसको एक एम्प्टी एरे असाइन किया है। अब मेरा गोल क्या है कि भाई जब भी मैं एआई को प्रॉम्प्ट दूंगा तो मैं इस तरीके से उसको एरे दूंगा कि भाई। आपकी बद्दुआओं का नजर है भाई। इंटरनेट का इशू हो रहा है, आई थिंक। इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। दैट्स व्हाई। देखो, हमें हमेशा इस तरीके से एक एरे बना के भेजना है। जब भी एआई अंडरस्टैंड कर पाएगा और नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर पाएगा। तो मैं अभी फिलहाल बोल रहा हूँ कि जब भी मैं किसी भी सर्टेन ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूँ तो आप एक नया एरे बना दो, उसके अंदर उस पार्टिकुलर जीरो या एक्स की लोकेशन होनी चाहिए कि भाई कहाँ पर पड़ा हुआ है वो। ठीक है, अभी मेरा ये गोल है। तो मैंने क्या किया, सिंपल ऊपर एम्प्टी जो है वो एक एरे बना लिया, बोर्ड के वेरिएबल के नाम से एक एम्प्टी एरे बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी मेरे पास मूव जो है वो, कोई भी पार्टिकुलर मूव जो है वो प्रिडिक्ट मतलब डिसाइड कर ले कि भाई इसको किस पे क्लिक करना है, वो जाके बॉक्स के इंडेक्स पे भी अपडेट हो जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि एरे के अंदर भी सेव करा लो, और एरे के उसी सर्टेन लोकेशन के ऊपर सेव कराओ जहां पर यूजर ने मूव खेला है, मतलब जिस बॉक्स पे उसने क्लिक किया है। अगर उसने 8 इंडेक्स के बॉक्स के ऊपर क्लिक किया है तो एरे के अंदर भी उस ओ की जो लोकेशन होगी वो 8 इंडेक्स के ऊपर ही होगी। अब वो किस तरीके से करेंगे, मैंने सिंपल बोला भाई कि एक बोर्ड बना लो और बोर्ड के अंदर अब आपको नो के नो एलिमेंट्स भी डिफाइन करने हैं। तो मैंने बोला खाली जो है वो नो एलिमेंट्स डिफाइन कर लेता हूं मैं। बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, खाली सारे जो है हमारे पास एम्प्टी होंगे। मैं गूगल मीट का लिंक शेयर कर रहा हूँ। उस पे सारे नहीं जो ज्वाइन हो सकते भाई, इस पे लिमिट होती है। ऑटो कनेक्ट करने का ऑप्शन है गूगल के ऊपर, मीटिंग के हो। सबको जो है कनेक्ट करते करते क्लास निकल जाएगी हमारी तो। ये कौन है जिसको अलग अलग जानवर याद आ रहे हैं?
भाई इंसान हो, इंसान ही रहो। क्या कह रहे हैं? ग्रुप में एयरपोर्ट शेयर में रख देता हूँ, ग्रुप में शेयर कर देना। लेकिन ये तो गूगल मीट भी जो है वो वेबसाइट ही लोड हो जा रही है, बहुत ही स्लो इंटरनेट चल रहा है। आप लोगों का सही चल रहा है? मैं करता हूँ उससे कनेक्ट। जूम नहीं, गूगल मीट। स्टूडेंट वाला कनेक्ट नहीं हो रहा, स्लॉट्स आई थिंक। हॉटस्पॉट दो कोई। हॉटस्पॉट खोलो अपने लैपटॉप का। किसी के पास डेटा है? डेटा है किसी के पास? शेयर करो। स्पीड क्या है? भले कोई भी दे दो, हॉटस्पॉट दे दो। राइल शेख यही है आपका? पासवर्ड व्हाट्सएप कर दो मुझे। राहिल, व्हाट्सएप कर दो, एक काम करो। बंद किया गया हॉटस्पॉट, कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। 500 रुपये एपीआई प्रोजेक्ट।
एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं 9 एलिमेंट्स रखता हूँ, और 9 के 9 जो है ना वो एम्प्टी स्ट्रिंग होंगे। ये जीरो इंडेक्स हो गया, इसकी करंट स्टेट जो है वो एम्प्टी है, 1 की भी करंट एम्प्टी है, 2 की भी एम्प्टी है, 3 की भी एम्प्टी है। मुझे टोटल जो है वो 8 इंडेक्सेस बनाने हैं, मतलब 9 एलिमेंट्स बनाने हैं। इसकी भी एम्प्टी रख देते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। कितने हो गए हमारे पास, ये 4 हो गए ना। इसी को दोबारा कॉपी करते हैं, पेस्ट किया। क्या कह रहे हैं, 9 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी, फोर लूप यूज कर लें। हाँ यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर लूप चला के फॉर्मेट कर दो ना। सही है, लेकिन अभी फिलहाल इजी रखते हैं इसको। देखो एक एम्प्टी एरे बनाया मैंने, ठीक है, और उसके अंदर मैंने जो है जीरो से लेकर एड इंडेक्स बनाए। अब ये जीरो इंडेक्स है, मतलब अभी करंटली क्या होगा, फर्स्ट टाइम तो ये होगा ना भाई कि मेरे पास सब इंडेक्स एम्प्टी है, ना इसके अंदर कुछ है ना इसके अंदर कुछ है। उस एरे के अंदर हर बोर्ड के ईच स्पेसिफिक जो है मेरे पास बॉक्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक क्लिक ही नहीं किया। तो मैंने बोला कि भाई डिफॉल्ट क्या होगा, मेरे पास एक एरे होगा जिसमें 9 एलिमेंट होंगे, और हर एलिमेंट की वैल्यू मैंने क्या कर दी है, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया। मतलब मैंने बोला कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, उसकी जो है वो लोकेशन रिजर्व करके रखनी है, जीरो से लेकर 8 इंडेक्स तक लोकेशन रिजर्व करके रखनी है। इससे फायदा क्या होगा, अब कल को मैं बोल रहा हूँ कि मैं जीरो से लेकर 9 इंडेक्स पे किसी के ऊपर भी ना बोर्ड की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई इसके ऊपर क्या करो, 3 इंडेक्स के ऊपर क्या कर दो, 3 इंडेक्स के ऊपर मैंने बोला लेट्स सी एक्स कर दो। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, तो मेरे पास जो है वो अपडेटेड बोर्ड आ जाएगा, और उसी सर्टेन लोकेशन के ऊपर मेरे पास एक्स आएगा जहां पर मैंने रखा है। तो इससे मुझे ये फायदा हुआ। अगर मैं इसको एज एम्प्टी जो है वो एरे बनाता, मैंने इसको बनाया एज एम्प्टी एरे, और अब चेक करते हैं तो कितने बने। 3 के ऊपर उसने 2 ही बने, एक एम्प्टी है और दूसरे इंडेक्स पर रख दिया। क्यों, क्यों, एरे की तो आपने डिफाइन ही नहीं किया ना लोकेशंस कितनी है। एरे आपने एक एम्प्टी एरे बनाया, आपने बोला 3 इंडेक्स पे रख दो। अब वो बोलेगा 3 इंडेक्स क्या, तो कोई रिजर्व भी करके नहीं रखी ना, पहले वहां वैल्यू रखी हुई थी, ये तो मैनिपुलेट कर सकता हूँ। आपने बोला 3 इंडेक्स पे रख दो, लेकिन एरे तो जो था वो 0 इंडेक्स थी, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं था, एक खाली एरे बनाया था, और अब आप बोल रहे हो कि रैंडम लोकेशन के ऊपर जो है वो डेटा डाल दो। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने बोला इस चीज से बचने के लिए आप क्या करो, जो आप एरे बनाओगे उसके अंदर 9 एलिमेंट रख दोगे, एम्प्टी स्ट्रिंग रख दोगे 9 के 9 शुरू के अंदर इनिशियली, ताकि आप जीरो से लेकर 8 इंडेक्स तक किसी के ऊपर भी जाकर सर्टेन आप वो स्पेसिफिक एक्स या ओ को जो है ना वो आप मैनिपुलेट कर सको, उसको अपेंड कर सको। ठीक है, तो ये काम कर लिया मैंने। एक बोर्ड के नाम से एरे बनाया, बोर्ड वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जो है मैंने एक एम्प्टी एरे बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया, 9 एलिमेंट्स बना दिए, और 9 के 9 एलिमेंट्स क्या कर दिए, एम्प्टी स्ट्रिंग रख दिए। अब मैंने बोला जब भी कोई भी प्लेयर अपना मूव खेलेगा, बॉक्सेस के अंदर भी जाके तुम सेव तो करा रहे हो, उसके टेक्स्ट कंटेंट में अपेंड करा रहे हो, तो एक काम करो इसके साथ साथ क्या करो, जो मैंने बोर्ड बनाया ना उसके इंडेक्स के ऊपर भी इसको स्टोर करा दो। तो मैंने बोला बोर्ड इंडेक्स इक्वल टू जो सर्टेन आपका मूव जो है यहाँ पर सेव हो रहा है, वही आप क्या करो, इसमें भी शो करा दो। तो यह क्या करते हैं भाई, जो टेक्स्ट कंटेंट में सेव हो रहा है ये उठा के यहाँ लगा दो, या यहाँ पर अलग अलग लगा दो। यहाँ पर अलग अलग ऐसे लगा सकते हो कि भाई बोर्ड इंडेक्स, यहाँ पर फिर आप इक्वल टू ओ लिखोगे, यहाँ इक्वल टू एक्स लिखोगे। तो मैंने एक ही लाइन से वो काम कर लिया। या तो आप अलग अलग जाके लगाते कि इफ के अंदर जब अपेंड एक्स लगे तो यहाँ भी एक्स रख दो, ओ लगे तो यहाँ भी ओ रख दो। मैंने बोला जब आप अपेंड कर दो ना, ऐड कर दो, अभी अपडेट हो जाएगा टेक्स्ट कंटेंट के अंदर, आप एक्स या ओ पहले आ जाएगा। तो मैंने बोला वही उठा के आप क्या करो, बोर्ड के अंदर भी सेव करा दो। अब अगर मैं जाके चेक करूं, कंसोल करते हैं बोर्ड को, तो मेरे पास क्या होगा, जब भी मैं किसी भी पार्टिकुलर उस पे बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, नया जो है वो बोर्ड बन के आ रहा होगा, मुझे पता चल रहा होगा किस सर्टेन जगह पे कौन सा सिंबल रखा हुआ है, ओ रखा हुआ है या एक्स रखा हुआ है। अब मैंने यहाँ क्लिक किया, लोकेशन अपडेट हो गई, लोकेशन अपडेट हो गई। उसने एआई को आगे बता सकता हूँ जीरो इंडेक्स के ऊपर ओ रखा हुआ है, और हमारे पास ये 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स के ऊपर एक्स रखा हुआ है, यहाँ पर वो रखा हुआ है। ऐसे ही जाएगा ना एआई को प्रॉम्प्ट, ऐसे ही जाएगा ताकि वो रिस्पॉन्स दे सके। उसको मेरे को पूरा बोर्ड भेजना है भाई कि भाई अभी करंट स्टेट क्या है, ताकि वो नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करे तो देखे भी तो क्या किस जगह पे क्या रखा हुआ है, उसके हिसाब से वो अपना नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करेगा।
ठीक है, उसको पता तो है, रूल्स तो उसको पता है किस तरीके से टिकटॉक गेम खेली जाती है, लेकिन आपको उसको अपनी जो है वो डेटा भी तो भेजना है ना कि अभी करंट स्टेट क्या है बोर्ड का। तो मैं क्या करूंगा, एआई को यही पूरा उठा के एरे भेज रहा हूँ। जब भी पार्टिकुलर किसी भी स्पेसिफिक बटन पे यूजर क्लिक करेगा, एरे दोबारा अपडेट हो जाएगा, उसकी लोकेशन अपडेट हो जाएगी। अब एआई आसानी से प्रोडिक्ट कर पाएगा कि भाई किस लोकेशन के ऊपर क्या रखा हुआ है, वो खुद ही प्रोडिक्ट कर लेगा। इसलिए मैंने क्या किया, हर क्लिक के ऊपर एरे को अपडेट कराया, और ये एरे में हमेशा जब भी एपीआई कॉल करूंगा उसमें ये एरे भेज रहा हूँ, ताकि एआई को पता चल जाए कि भाई बोर्ड की अभी करंट जो है वो सिचुएशन क्या है, कौन सा सिंबल कहाँ रखा हुआ है, ताकि वो अपने हिसाब से मूव खेल पाए। उसको पता होगा कि 0 यहाँ रखा हुआ है, मतलब फॉर सपोज एक ओ यहाँ रखा हुआ है, एक ओ यहाँ रखा हुआ, एआई प्रॉम्प्ट करेगा तो जरूरी उसको पता है कि भाई अगर मैं 4 इंडेक्स के ऊपर मूव खेलता हूँ अपना तो मैं जीत जाऊंगा। तो उसको इसलिए मेरे को पूरा बोर्ड भी तो भेजना पड़ेगा ना कि किस जगह पे क्या रखा हुआ है। यहाँ तक समझ में आया? पक्की बात है। इस तरीके से मैंने मेंटेन कर लिया, अब मुझे एआई को भेजना है बस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि भाई मैंने एक प्रॉम्प्ट भी बना लिया, वो हमेशा मुझे क्या करेगा, मैं उसको इस तरीके से जो है वो एरे भेजूंगा और मुझे हमेशा इंडेक्स भेजेगा। तो एआई जैसे ही एआई की एपीआई कॉल होगी, रिस्पॉन्स आएगा, मैं क्या करूंगा, प्लेयर 10 वाला फंक्शन दोबारा कॉल करा दूंगा और एआई ने मुझे जो इंडेक्स भेजा वो भेज दूंगा। तो वो एआई का मूव हो गया, फिर मेरा मूव चलेगा, फिर एआई का मूव चलेगा, इस तरीके से होगा ना। अब क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर मैं अपने एआई की एपीआई जो हमारी जेमिनी एआई एपीआई है उसको कॉल करूंगा। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया, जनरेट एआई रिस्पॉन्स। मैंने बोला फंक्शन का नाम दिया मैंने जनरेट, जनरेट एआई रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया। इस फंक्शन को कॉल करने के बाद सिंपल क्या करूंगा, यहां से इसको कॉपी करूंगा। लेकिन अभी क्या करता हूं, सबसे पहले जो मैंने अपना प्रॉम्प्ट दिया था वो टेस्ट कर लेता हूँ पोस्टमैन के ऊपर ही। मैंने जो अपना प्रॉम्प्ट दिया था उसको सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यू आर अ टिकटॉक एआई एजेंट, इनपुट एन एरे ऑफ 9 वैल्यूज फॉर इंडेक्स 0 से 8, वैल्यू एक्स ओ और एम टी, यू प्ले एज ओ, आप एज ओ खेलोगे, मैं एज एक्स खेल रहा हूँ। तो ये प्रॉम्प्ट उठाऊंगा सबसे पहले, और ये पोस्टमैन के ऊपर मैं टेक्स्ट की जगह पे उसको अपडेट कर दूंगा। मैंने ये टेक्स्ट हटाया, मैंने बोला मैं ये प्रॉम्प्ट देना चाह रहा हूँ, ये प्रॉम्प्ट उठा के मैंने इसको दे दिया। स्ट्रिंग नहीं दिया था आई थिंक, इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने इसको दे दिया। अच्छा एक मिनट, ये पोस्टमैन जो है वो नई लाइन के ऊपर मसला करता है, तो आपको एक ही लाइन पे देना पड़ेगा इसको। क्या कह रहे हैं, प्रॉम्प्ट शेयर कर देता हूँ मैं। अच्छा ये मसला यहाँ पर कर रहा है, इसको भी हटा के हम रख देते हैं। अब ठीक है, ये प्रॉम्प्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हाँ मैं उसको बोर्ड भी दे रहा हूँ अपना, एयरपोर्ट शेयर, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देना। डिलीट कर दिया सब लोग। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट दोगे और बोर्ड दोगे। अभी फिलहाल के लिए जो बोर्ड मैंने जनरेट कराया था यहाँ पर वो दे देते हैं। इसमें तो जीत चुका है वो ऑलरेडी। एक मिनट रुको। अब एआई प्रिडिक्ट करेगा क्या वो जीत पाएगा, नहीं करेगा। मैंने इधर एक्स दिया, अब एआई ऐसा ओ खेल रहा है, एक्स खेल रहा है, ओ खेल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोबारा ओ देता हूँ, यहाँ मैंने एक्स दिया। अब किसकी बारी है, ओ की बारी है। अब ये उठा के देते हैं एरे, मैंने उठा के दिया ये एरे। उसको कौन से इंडेक्स रिटर्न करना चाहिए, अगर वो सही काम कर रहा है तो कौन सा इंडेक्स रिटर्न करना चाहिए, किस लोकेशन के ऊपर वो लगाएगा जीत जाएगा, 4 पे। अगर उसने 4 इंडेक्स रिटर्न किया तो मतलब 0 1 2 3, 3 करेगा। ठीक है, 3 किया था मतलब
सही तरीके से हमारा एआई काम कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और अपना बोर्ड जो है वो उसको शेयर कर दिया। क्या कह रहे हैं? एक मिनट में इसको जो है वो स्ट्रिंग के अंदर दे देते हैं। क्यों मसला कर रहा है ये? ठीक है। ठीक है, तो ये मेरी करंट बोर्ड है। मैंने बताया यू आर अ टिकटॉक एआई। मैं आपको नो वैल्यू का एक एरे दूंगा, 0 से लेकर 8 इंडेक्स तक। उसमें एक्स भी हो सकता है, उसमें जीरो भी हो सकता है, वो एम्प्टी भी हो सकता है। आप जो है वो खेल रहे हो एज अ जीरो। आप मुझे रिटर्न करोगे एक इंटीजर, एक इंडेक्स रिटर्न करोगे 0 से 8 के दरमियान। क्या कर रहे हैं हम? ठीक है। फॉर द बेस्ट वैलिड मूव, नो टेक्स्ट, नो सिंबल, नो फॉर्मेटिंग। आपको क्या करना है, जस्ट मुझे 0 से लेकर 8 तक एक नंबर रिटर्न करना है, विच इज द इंडेक्स। अब उसको कौन सा इंडेक्स रिटर्न करना चाहिए? 3 इंडेक्स रिटर्न करना चाहिए। सेंड करके चेक करते हैं, लेट्स वेरीफाई। क्या रिटर्न किया? मतलब सही मूव खेला, उसने जीत गया वो। भाई वो एआई होशियार है क्या? एआई को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बनाया है, बट वो फिर इतना होशियार हो गया कि वो हमको रिप्लेस करने में लगा हुआ है। जी। हाँ, मिन मैक्स को एल्गोरिथम लगा सकते थे, लेकिन वो टिकटॉक के हद तक तो सही था, लेकिन कोई इस तरीके का खतरनाक गेम है तो उस पर कैसे इंटीग्रेट करो? और इसमें भी वैलिड नहीं होगा। इसमें भी कहीं ना कहीं जो होगा, आप मूव को जो है ना वो मैनिपुलेट कर सकते हो। लूप होल होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास रूल बेस है। दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है आज के era में, एक रूल बेस होती है और एक एआई बेस होती है। रूल बेस मतलब कंडीशन इफ एल्स, और एआई मतलब कि वो ट्रेन हुआ हुआ एक सर्टेन डेटा के ऊपर। अ, अ, मतलब एक सर्टेन डेटा पे ट्रेन हुआ हुआ है, ग्राफ्स मेंटेन हुए हुए हैं। ठीक है, मॉडल लूज करता है, हाई होता है, लूज करता है, हाई करता है। जितना डेटा होता है उतना ज्यादा ट्रेन होता है, और इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ रहा होता है। ठीक है, वो डेटा पे ट्रेन हुआ है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिहाइंड द सीन परफॉर्म करता है, और जो रिस्पॉन्स उसको बहुत ज्यादा जो है वर्डिक्ट रखता है, वही जो है वो आपको रिटर्न करता है। मतलब ये सही चल रहा है। हमें क्या करना है, अब इसको सिंपल कहाँ पर कॉल करना है? जावास्क्रिप्ट में कॉल करना है। तो पोस्टमैन यूज कर रहे हो भाई, तो ये भी बहुत आसान है। सिंपल क्या करोगे, कोड के ऊपर क्लिक करोगे। कोड पे क्लिक करने के बाद सारी लैंग्वेज के जो है वो कोड आपको रिटर्न कर देगा कि किस लैंग्वेज के ऊपर आप उस एपीआई को कॉल करना चाहते हो। मुझे इस एपीआई को कॉल करना है जावास्क्रिप्ट, और मैं यूज कर रहा हूँ फैच फंक्शन। तो मैं जैसे ही जाऊंगा तो मेरे को जो है वो पूरा कोड रिटर्न कर देगा कि आपको इस तरीके से जो है ना एपीआई को कॉल करना है। अब वो प्रॉमिस के हेल्प से कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और इस फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया। देखो भाई, आपने यही से रिस्पॉन्स बना लिया, आपने टेस्टिंग भी कर लिया, आपको पता है हर चीज सही चल रही है। अब आपको इसको जावास्क्रिप्ट के ऊपर इस कोड को यूज करना है। तो पोस्टमैन आपको हर लैंग्वेज का कोड रिटर्न करता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल साइड बार के अंदर राइट साइड के ऊपर तीन आपको आइकन नजर आ रहे होंगे। कोड वाले आइकन पे क्लिक करोगे। कोड वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का सिलेक्ट बॉक्स आएगा टॉप के ऊपर। वो बोलेगा कौन सी लैंग्वेज का कोड रिटर्न करके दूं, कहां पर एपीआई कॉल करना चाहते हो, जावा में करना चाहते हो, गो नेटिव में करना चाहते हो, डार्ट में करना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट में भी कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, फेच यूज कर रहे हो, जेक्यू यूज कर रहे हो, या एक्सएचआर यूज कर रहे हो। जेक्यूरी और एक्सएचआर हम पीएचपी में यूज करते हैं। अभी हम पीएचपी बेस्ड जो है वो जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे। हम जो हमारे पास मेन डॉम एपीआई यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट की। तो मैं बोलता हूँ कि भाई जावास्क्रिप्ट फेच का फंक्शन में यूज करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने उस फ्लैग बॉक्स पे क्लिक किया, मेरे पास ये सर्टेन कोड आ गया। क्या कैसे लगाया? क्या चीज? बोर्ड? बोर्ड का ये है कि जब भी आप स्ट्रिंग में वैल्यू दोगे ना, तो आप सिंगल स्ट्रिंग दोगे, डबल स्ट्रिंग दोगे वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एक ही स्ट्रिंग होता है। जब भी आप दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग में दोगे, सिंगल कोडेड स्ट्रिंग दोगे, डबल नहीं देना। ठीक है, ये वैसे भी बोर्ड जो है डायनेमिक होगा, ये हार्ड कोडेड नहीं होगा। मैं ये प्रॉम्प्ट भी भेज देता हूँ आपको।
ये भी भेज देता हूँ मैं एयरपोर्ट शेयर पे। डेटा कनेक्ट, नहीं नहीं, डेटा कनेक्ट नहीं किया हुआ, वाईफाई किया हुआ, हो ही नहीं रहा था, वो आईपी रिस्ट्रिक्ट है ये प्रोजेक्टर भी, सिर्फ एसएमआईटी आईपी पे चलेगा। अच्छा जी। शो नहीं हो रहा, किसके पास शो हो रहा है? शेयर कर दो ना व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो आप लोग। ठीक है, ये सिंपल उठा के मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। एपीआई इंटीग्रेशन को भी फिलहाल छोड़ दो, फंस जाओगे। सिंपल कॉपी करेंगे पोस्टमैन से, वही सेम उठा के कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। हर चीज स्टैटिक रहेगी, हर चीज स्टैटिक रहेगी। हर टाइम क्या होगा, सिर्फ हमारे पास जो बोर्ड है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि बोर्ड हमारे पास क्या होगा, डायनेमिक होगा। ये जो हमारे पास बोर्ड आ रहा है, मैं बोर्ड को जो है वो सेपरेट कर लेता हूँ। ये रहा, स्पेस इसमें अलाउ भी नहीं है। एक मिनट, इसको फॉर्मेट करते हैं। हाँ, बोर्ड का वेरिएबल दे दो। इसको फॉर्मेट कराते हैं। अच्छा, बैक टिक में रखने की बोल रहा है, आई थिंक। ठीक है, बैकटिक में तो नहीं रखना भी, आगे जाके टेम्पलेट एडिटर्स यूज करेंगे, क्योंकि बोर्ड हमेशा हमारे पास डायनेमिक होगा। ये बोर्ड तो डायनेमिक होगा ना, तो ये तो हमें रखना पड़ेगा बैकटिक में। तो मैंने क्या किया, मैंने इस स्पेसिफिक प्रॉम को पेस्ट कर दिया यहाँ पर, हार्ड कोडेड प्रॉम पे सब चीजें सेम रहेगी, पूरा का पूरा प्रॉम सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा, बोर्ड चेंज होगा हमेशा। तो बोर्ड आपको क्या उठाना है, डायनेमिक उठाना है। तो बोर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, इस वाले एरे से मिलेगा। ये जो आपका एरे अपडेट हो रहा है, कहाँ पर एरे अपडेट करा रहे थे, पोर्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट जो है उसको, यहाँ ये मैंने हटाया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया बोर्ड। इस तरीके से मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वो बोर्ड उठा के मैंने उस एरिया को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये मेरे पास हो गया डायनेमिक। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है एक दफा। मेरे पास ये वाला फंक्शन, मतलब जैसे ही प्ले टर्न खत्म होगी, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। मैं अपना मूव खेल लूंगा, उसके बाद उसके फौरन बाद ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और इस फंक्शन में मुझे क्या मिलेगा, मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पर, रिजल्ट मिलेगा मुझे। अब उस रिजल्ट को हम आगे जाके फिक्स करेंगे। अभी फिलहाल क्या करना है हमें, रिस्पॉन्स जो है वो मतलब ये सर्टेन एपीआई कॉल करनी है मेरे मूव के बाद। जैसे ही मैं मूव खेल लूंगा, उसके बाद एपीआई कॉल जाएगी और एआई मुझे क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। ठीक है, बस अभी मैं क्या करता हूँ, फिलहाल ये फंक्शन कॉल कर देता हूँ सबसे एंड में। प्लेयर डन के बाद सबसे एंड में क्या करता हूँ, उस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ यहाँ पर। हमेशा क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा जब भी मेरे मूव के बाद ये फंक्शन कॉल होगा। अभी चेक कर लेते हैं, रिस्पॉन्स आपको कंसोल में मिलेगा। पहले मैं अपना मूव खेलता हूँ, मैंने बोला भाई यहाँ पर रखा हूँ फंक्शन, मैंने कॉल सही किया है, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट पेंडिंग।
आई थिंक टाइम ज़्यादा ले रहा है ये। वेट करते हैं पे कॉलिंग का। पेंडिंग में दिखा रहा है। आ गया रिस्पॉन्स, अब आया है। बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। रिस्पॉन्स क्या आया हमारे पास? पेलोड सही गया है। आदि कौन है? अच्छा जी, आई थिंक पेलोड हमारे पास सही तरीके से नहीं गया है। इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये स्ट्रिंग में आई थिंक खुद ही कन्वर्ट नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। हाँ देखें, सही नहीं गया। बोर्ड जो है हमारे पास सही नहीं हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बोर्ड को उठाता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ बोर्ड को। मैंने किया फॉर्मेट बोर्ड, और यहाँ पर करूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगलीफाई। अच्छा, जेसन डॉट स्ट्रिंगलीफाई एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का जो हम यूज करते हैं किसी भी पार्टिकुलर जावास्क्रिप्ट के कोड को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए। जेसन में कन्वर्ट करने के लिए इन सेंस ये नहीं कि कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो, एरे या स्ट्रिंग। अगर आप ये चाह रहे हो कि एरे या स्ट्रिंग को एज अ जेसन भेजना चाह रहे हो एपीआई के अंदर, तो आप क्या करोगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगलीफाई वाला मेथड यूज करोगे। इसके अंदर मैंने क्या किया, उस बोर्ड को उठा के रख देता हूँ। मैंने उस बोर्ड वाले एरे को उठा के इसमें रख दिया। अब मैं जो पास करूंगा वो फॉर्मेट बोर्ड वाला वेरिएबल पास करूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या हुआ, वो एरे फॉर्मेट हो गया है। अब मैं चेक करता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा लगा रहा है ये, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। मैंने अपना मूव खेला। पेलोड में चेक करते हैं कि सब चीजें सही जा रही हैं नहीं जा रही हैं। करते हैं। अब सही जा रहा है। आप ओ पे ले करोगे? अरे, सही है सही है सही है। तो फिर एक्स से स्टार्ट करें। मैं बोलता हूँ कि इज एक्स मूव ट्रू। पहला जो मूव होगा वो एक्स का होगा। दोबारा करते हैं। ठीक है, रिलोड करते हैं। अब मैंने अपना मूव खेला है बिल्कुल मिडिल के अंदर, एक्स। अब देखते हैं एआई कौन सा इंडेक्स प्रेडिक्ट करता है। कौन सा इंडेक्स प्रेडिक्ट करेगा, कोई बता सकता है? एनी गेसेस? वन। देखते हैं। इंडेक्स टू। टू ये वाला हो गया। जीरो स्टार्ट वाला हो गया, चेक करते हैं। ये अच्छा जवाब था, कोई तो करेगा। करेगा भाई, प्रॉम्प्ट सही है हमारा। देखते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास। और अगर मैं रिस्पॉन्स पे जाके देखूं तो उसने कौन सा प्रोडिक्ट किया है, भाई। रोल मॉडल। डेटा सही पास कर रहे हैं हम। टेक्स्ट की के अंदर ऐसे जाएगा ना, तो पास तो हम सही कर रहे हैं।
और अगर बोर्ड का फॉर्मेट सही नहीं है फिर भी प्रिडिक्ट कर लेगा, ये मसला इसका नहीं है। मैं इसको जो है वो एक ही लाइन के अंदर करके देखता हूँ। अब चेक करते हैं। यहाँ तक हो गया सबका? यहाँ तक इंटीग्रेट हो गया? किस पे? ये वाला कह रहा हूँ। टिकटॉक वो गेम तो बना ली थी ना सबने, बस अभी एआई इंटीग्रेट करनी है। मैं क्लास भी भेज दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप समझ के करना चाहो तो। फन भी है इसके अंदर ना, बोरिंग नहीं है। चेक करते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्स स्लो आने का रीजन एक तो ये है कि ब्राउजर बहुत सारी जो है वो वैलिडेशन चेक करता है, उसके अलावा वो फ्री दे रहे हैं आपको एपीआई, तो वो किसी पुराने जमाने के वीएम के ऊपर चला रहे होंगे ये, पुराने कंप्यूटर पे, तो इसलिए जो है वो हमारा इंटरनेट भी माशाल्लाह से स्लो चल रहा है। जीरो इंडेक्स प्रोडिक्ट किया है भाई उसने। ठीक है, अब जो इंडेक्स प्रोडिक्ट करेगा वही मूव जो है वो एआई खेलेगा। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेट कर देते हैं, मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन मैंने कॉल किया हर मूव के ऊपर। ठीक है भाई, फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, फंक्शन कॉल करने के फौरन बाद आप क्या करो, आप अपेंड कैसे कराएं बोर्ड को, ये बताओ। बोर्ड को अपेंड कैसे कराएं? ये वाला फंक्शन अगर मैं इसमें कॉल कर दूंगा तो क्या होगा, जनरेट एपीआई रिस्पॉन्स के बाद मैं ये फंक्शन कॉल कर दूं प्लेटन वाला, क्या होगा? ये जिंदगी भर चलता रहेगा, रिकर्सिव फंक्शन बन जाएगा वो इसको चलाएगा, 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 वो इसको चलाएगा। जी, हाँ, इफ एल्स लगेगा। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ इज एआई, एक बुलियन बनाता हूं मैं, इज एआई। अगर ये ट्रू होगा तो एआई मूव खेलेगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ह्यूमन मूव खेलेगा। तो डिफॉल्ट अभी पहला मूव कौन खेलेगा, पहला मूव खेलूंगा मैं खुद, ह्यूमन। तो डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, फॉल्स होगी। लेट ए आई इज इक्वल टू फॉल्स। क्यों एरर दे रहा है भाई ये? ठीक है, ठीक है, मैंने एक बुलियन बनाया, इज एआई। अब ये हमारे पास टॉगल बेस काम करेगा, अगर एआई मेरे पास ट्रू होगा तो एआई मूव खेलेगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ह्यूमन मूव खेलेगा। तो मैंने बोला कि जैसे ही प्लेयर की टर्न आ जाए, अगर ये मूव किसका था, पहला मूव किसका था मेरे पास, ह्यूमन का था, अगर पहला मूव ह्यूमन का था तो मेरे पास क्या हो, इफ इज एआई फॉल्स, मतलब पहला मूव मेरे पास किसका था, मेरा खुद का था, ह्यूमन का था। तो अब क्या हो, अब आप क्या करो, जनरेट करो रिस्पॉन्स एआई से। तो मैंने क्या किया, एआई वाला रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कराया, और जनरेट कराने के बाद मुझे जो डेटा जिस फॉर्मेट में मिल रहा है, अब मुझे इसको जो है वो फॉर्मेट भी तो करना है। तो मुझे डेटा किस तरीके से मिल रहा है, कंसोल भी चला गया। मुझे डेटा इस तरीके से मिल रहा है कि अगर मैं पोस्टमैन में जाके देखूं, कैंडिडेट की एक की है, कैंडिडेट की के अंदर एक कंटेंट की है, कंटेंट की के अंदर एक पार्ट्स है, और पार्ट्स के अंदर एक एरे है, और एरे के अंदर टेक्स्ट है। तो हमको इसको किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, कोई बता सकता है? यहाँ पर ही सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ स्कॉपिंग करता हूँ, मैं बोलता हूँ पहले मुझे फॉर्मेट करना है। मैंने बोला एक वेरिएबल बनाया कॉन्स फॉर्मेट रिस्पॉन्स करके, उसके बाद इक्वल टू रिजल्ट जो मेरे पास आ रहा है। अब रिजल्ट के अंदर मेरे पास सबसे पहले शुरू से बताओ किस तरीके से एक्सपेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है, पहली की कौन सी है, पेरेंट की, कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स एरे ऑब्जेक्ट है, एरे, तो जीरो इंडेक्स के ऊपर है ना, तो मैंने बोला जीरो इंडेक्स के अंदर, अब इसके अंदर क्या है, एक और ऑब्जेक्ट है। तो पहली की कौन सी है कैंडिडेट के एरे के अंदर, कंटेंट। तो मैंने बोला डॉट कंटेंट, कंटेंट। उसके बाद कंटेंट के बाद कौन सी की है, पार्ट्स, पार्ट्स की है, पार्ट्स की के बाद क्या है, टैक्स की है। टैक्स की डायरेक्ट लगा दूं, एरे ऑब्जेक्ट है, एरे तो इंडेक्स बताना पड़ेगा ना, मतलब जीरो इंडेक्स के ऊपर अब कौन सी की है, पार्ट टैक्स।
तो मेरे पास ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा मुझे फॉर्मेटेड। इसको कंसोल में भी चेक कर लेते हैं। मैं कह रहा कंसोल डॉट लॉग फॉर्मेट रिस्पॉन्स। अब चेक चेक करते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। पहला मूव खेलते हैं हम, लेट से जीरो इंडेक्स पे। अब देखते हैं एआई कौन सा मूव खेलता है। अच्छा जी, अब रिस्पॉन्स आ गया है। नहीं, ये तो पुराना लग रहा है मुझे। एक मिनट। एपीआई कॉल नहीं हुई है। मैंने बोला कि अगर मेरे पास इज एआई ट्रू हो, सॉरी इज एआई फॉल्स हो। करते हैं क्लास एंड। पहला मूव मैंने खेला, लेट्स सी जीरो इंडेक्स के ऊपर। फेल टू फेच। अरे यार, दोबारा करते हैं। तो क्लीन करता हूँ। पहला मूव खेलते हैं जीरो इंडेक्स के ऊपर, देखते हैं एआई क्या प्रेडिक्ट करता है। जी, क्या कह रहे हैं? आ गया, चेक करते हैं। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग जीरो। रिस्पॉन्स हमने सही तरीके से हैंडल नहीं किया है। रिजल्ट की है हमारे पास सबसे टॉप है। रिजल्ट तो है ही नहीं भाई। अच्छा, रिजल्ट रिजल्ट के अंदर रिस्पॉन्स डॉट जेसन। रिजल्ट के अंदर कैंडिडेट, कैंडिडेट के अंदर कंटेंट। अब सही काम करेगा। चेक करते हैं। कौन सा इंडेक्स प्रोटेक्ट किया? 4। अब फंक्शन कॉल कर देते हैं। फंक्शन तो बनाया हुआ है। ये फंक्शन हम मैनुअली कॉल कर रहे थे। अब एआई जैसे अपना रिस्पॉन्स देगा, उसके बाद वो ये फंक्शन कॉल कर लेगा। मैंने बोला कि अब ये फंक्शन आप कॉल कर दो। जैसे एआई जो है वो अपना मूव प्रिडिक्ट कर ले, ये फेस फेस का फंक्शन सब कॉल हो जाए, इसी के बाद क्या करो आप, ये वाला फंक्शन कॉल कर दो। और इसके अंदर क्या जाएगी, वो इंडेक्स जाएगी जिसके ऊपर उसको ओ लगाना है, जिसपे उसको अपना सिंबल लगाना है। ठीक है, तो वो पार्टिकुलर इंडेक्स चली जाएगी। अब मैंने बोला कि भाई ठीक है, जैसे ही एआई अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर ले, उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को टॉगल कर देना है। मतलब फॉल्स थी तो क्या कर देना है, फॉल्स थी तो क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। इज एआई ट्रू। एल्स में क्या होगा, दोबारा फॉल्स हो जाएगी। इज एआई फॉल्स। मैंने बोला कि भाई अगर इज एआई मतलब अगर बाय डिफॉल्ट एआई का मूव नहीं है, पहला ह्यूमन का मूव है, तो जब ह्यूमन अपना मूव खेल ले तो तुम क्या करो, जनरेट करो एआई का रिस्पॉन्स। और एआई क्या करेगा, अपने पार्टिकुलर बॉक्स के ऊपर वो सिंबल लगा देगा, एक्स ओ जो भी लगाना है। उसके बाद क्या करो, उसको फॉल्स कर दो, ताकि अब दूसरा जो मूव होगा उसके ऊपर ये कंडीशन कभी चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, एल्स चलेगा, एआई दोबारा फॉल्स हो जाएगा, फिर दोबारा आएगा, फिर एआई का मूव होगा, फिर ह्यूमन का मूव होगा, फिर एआई का मूव होगा, फिर ह्यूमन का मूव होगा। अब इसको लेट्स सी वेरीफाई कर लेते हैं। पहला मैं लगाता हूँ एक्स। अब चेक करते हैं। ओ, ठीक है, एक्स। सर्विस अनअवेलेबल। क्रेडिट्स खत्म हो गए भाई शायद। द मॉडल इज ओवरलोडेड, प्लीज ट्राई अगेन। भाई ये फ्री वाले में ये सीन है। एक काम करते हैं, एपीआई की चेंज कर लेते हैं। कौन सी यूज की थी हमने, फर्स्ट वाली की थी शायद। ये वाली यूज कर लेते हैं। ये की थी, पक्की बात है। नहीं बना लेते हैं चलो। न्यू प्रोजेक्ट के नाम से हम नहीं बना लेते हैं। भाई कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, बस हो गया खत्म। प्रोजेक्ट की लिमिट भी खत्म हो गई है। हाँ, अगवा हो जाओगे आप लोग। करेगा कौन अगवा?
किसको बेचारे को अपना जो है वो जिंदगी खराब करनी है आपको अगवा करके। फिर किसी बात है भाई। सेम ही की लग रही है मुझे तो। ये वाली। बस खत्म कर रहे हैं भाई, हो गया कंप्लीट ऑलमोस्ट। आई थिंक मुझे दोनों सेम लग रही है, ठीक है। चेक करते हैं। पहला मूव खेलता हूँ मैं जीरो पे। अब यही देखते हैं किस पे मूव खेल रहा है। एपीआई की दो कोई अपनी। भाई चेक तो कर लें, वेरीफाई तो कर लें, कल मिलेंगे। हाँ भेजो। एयरपोर्ट शेयर पे रखी हुई है। एक और जनरेट हो गई है वैसे। कौन सी वाली है? आई थिंक ये है। बस बस खत्म करते हैं भाई, आप यूज तो नहीं कर रहे आप लोग? अगर एक ही आईपी के ऊपर मल्टीपल लोग यूज कर रहे होते हैं जब भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है ये। बस खत्म कर रहे हैं भाई। अगर छुट्टी करनी है तो दुआ करो चल जाए। ठीक है, पहला मूव हमने खेला। बस बस बस। चलने दो उसको, नहीं चलेगा भाई, भाई डर जाएगा वो। चल गया। एक मूव और खेल लेते हैं। मैं अब जो है वो प्रिडिक्ट करता हूँ एक्स यहाँ पर। ठीक है। कहाँ लगाएगा अब? ठीक है। बस। ये जानवर जो अंदर से आ जाते हैं ना आप में, फिर रहने दिया करो। ठीक है, मैं कोड भी शेयर करूंगा, वीडियो भी शेयर करूंगा, 3 बार 4 बार जितनी बार देखना देखना, कोई भी कंफ्यूजन है पूछना। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट सबको लिंक्डइन पर लगाना है, जो भी बनाएगा सब लाजमी लिंक्डइन पर लगाएंगे, फिर आप लिंक्डइन पर लगाओगे तो बहुत ज्यादा जल्दी अप्रोच आएगी आपको। ठीक है। मैं कर दूंगा।